ससुराल में थाली। मम्मी जी, पापा जी, आइए खाना खा लीजिए। दीप्ति बहू, आज क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, कल मैं बाजार गई थी ना, तो वहां से बिल्कुल ताजी लौकी लेकर आई थी। देखिए लौकी की कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे तू अपनी लौकी की सब्जी ना अपने पास ही रख ले। हम तो परेशान हो गए तेरे हर रोज के इस हरी सब्जियों के प्रेम से। रोज रोज वही टिंडा, तौरी, लौकी, भिंडी। इसके अलावा कभी कोई और चीज भी बना लिया कर। तेरी सब्जियों के नाम सुनकर ना मेरी भूख ही मर जाती है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं आप लोगों के लिए चुन चुनकर ताजी हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, ताकि उसे खाकर सब लोग स्वस्थ रहें। अरे एक आप है, किस तरह से हरी सब्जियों के कारण मेरा अपमान कर रही हैं? अच्छा ठीक है, सुन लिया तेरा भाषण। जा जाकर फूल के सेंक ला। हर समय भाषण देती रहती है, हरी सब्जियां खाओ, ताजी सब्जियां खाओ। अरे हम कोई मरीज थोड़ी ना है। दीप्ति जानती थी कि इस घर में सबको बस स्वाद से ही मतलब है। पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बताने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अब इतने दिनों से उसे ये तो समझ आ ही चुका था कि सास हो या ननद, घर में सभी लोग एक नंबर के चटोरे हैं। सास मनोरमा का तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब वो बाजार से गोलगप्पे या टिक्की लाकर ना खाती हो। बस इसीलिए दीप्ति की पूरी कोशिश रहती कि कुछ नहीं तो घर में ही कम तेल मसाले वाला सादा खाना बनाकर सबको खिलाए, ताकि सबकी सेहत ठीक बनी रहे। लेकिन इस बात के लिए उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। उल्टा जिसको देखो वो खाने की थाली देखकर मुंह बिचका लेता था। शाम के समय, अरे दीप्ति, खाना बन गया कि नहीं? भाई जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगा दो। अरे आप बैठिए ना, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं अब भी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। मनोज हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो देखता है कि दीप्ति ने खाने में गर्मा गर्म दाल, चावल और रोटियां बनाई है। साथ में गाजर और मूली का सलाद भी रखा हुआ है। क्या है यार, ये रोज रोज तुम दाल बनाकर रख देती हो। मुझे नहीं खानी तुम्हारी दाल। कैसी बात कर रहे हैं आप? दाल तो सबसे आसानी से पचने वाला भोजन है। रात के समय अगर दाल खाकर सोएंगे ना, तो आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहेगी। आप ही बताइए, प्रोटीन के लिए आप दिन भर में क्या खाते हैं? प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए तो मैं रात को दाल बना देती हूँ। अरे यार, तुम ना अपना ये भाषण फिर से शुरू मत करो। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। कभी तो ढंग का खाना खिला दिया करो यार। कितने खुशी खुशी मैं घर लौटा था कि आज तो कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये दाल चावल देखकर मेरी भूखी मर जाती है। रख लो अपना खाना अपने पास, मुझे नहीं खाना। दीप्ति को बातें सुनाने के बाद मनोज वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। लो, ये क्या बात हुई? खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही थाली सरकाकर चले गए। पता नहीं इस घर में सही बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती। अरे मैं सबकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं दाल चावल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है खाना खाने के बाद यहाँ सबको सीधा बिस्तर पकड़ना होता है। अगर रात में कुछ भारी बना दूंगी तो उसे रात के समय डाइजेस्ट करना अपने आप में बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। इसीलिए तो मैं रात के समय जानबूझकर हल्का खाना बनाती हूँ, ताकि मेरे आलसी ससुराल वालों की सेहत सही रहे। लेकिन इस घर में तो अच्छाई का इनाम हमेशा यही होता है जो अभी अभी मुझे मिला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय, भाभी जल्दी से नाश्ता लगा दो, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं लेकर आ ही रही थी। रेखा जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। जैसे ही वो कैसरॉल खोलकर देखती है तो उसे देखकर उसकी त्योरियां चढ़ जाती है। ये क्या है भाभी? आपने आज फिर चुकंदर के पराठे बनाकर रख दिए। आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। अरे चुकंदर के पराठे कौन खाता है? मुझे तो चुकंदर की शक्ल से नफरत है। ऊपर से आप रोज रोज नाश्ते में यही बनाकर देती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं रेखा दीदी? आपकी बॉडी में खून की कमी बताई है डॉक्टर ने, इसीलिए आपके लिए चुकंदर, अनार जैसी चीज खाना बहुत जरूरी है। अब आप तो चुकंदर के नाम से इतना चिढ़ जाती है कि खाना तो दूर की बात है। इसीलिए मैं सुबह सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए चुकंदर के पराठे बनाती हूँ, ताकि कम मात्रा में ही सही लेकिन आपको आयरन तो मिल सके। भाभी, आपको ना मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हीमोग्लोबिन कम है ना, भुगत लूंगी मैं। आपको मेरी जरूरत से ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब आप ही खा लीजिए ये चुकंदर के पराठे। अरे रेखा दीदी सुनिए तो। रहने दो भाभी, आप यही चाहती थी ना कि मैं खाली पेट ही चली जाऊं, तो ठीक है। अब पीछे से रोकने का क्या मतलब है? सुबह स्नैक्स के नाम पर किशमिश और चने खिलाती हूँ, नाश्ते में चुकंदर के पराठे, और रात में स्वीट डिश मांगो तो एप्पल काट कर पकड़ा देती हो। अरे कौन खाता है ऐसा खाना? किस दुनिया में जी रही हो भाभी आप?
पता नहीं भैया को आप में क्या पसंद आया। जिस दिन से आप हमारे घर में आई हो ना, सबके टेस्ट की बैंड बजा कर रख दी है। कल मम्मी भी बोल रही थी, एकदम तंग आ चुकी है आपके खाने से। जब मम्मी पापा भैया कोई भी आपसे खुश नहीं है, तब कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि आपको हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाना चाहिए। ठीक है, मान लिया, हो गई मुझसे गलती। आज के बाद मैं वही बनाऊंगी जो आप लोगों को चाहिए, और फिर उसके बाद अगर किसी ने भी मुझसे शिकायत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोज रोज के ताने सुनकर दीप्ति भी बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो ऐसा खाना बनाएगी कि सबकी अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन सुबह सुबह, ऑफिस के लिए देर हो रही है दीप्ति, आज लंच में क्या बनाया है? खैर तुमसे तो पूछना ही बेकार है, तुमने टिफिन के लिए क्या बनाया है, क्योंकि तुम तो रोज वही बनाती हो, भिंडी घिया या तौरी। ऐसी बात नहीं है, आज मैंने आपको लंच में थाली दी है। थाली दी है मतलब खाली थाली पैक कर दी है क्या? स्टील की थाली खाऊंगा क्या? आप समझे नहीं, थाली मतलब दाल चावल सब्जी रोटी मीठा अचार सलाद पापड़ सब कुछ। अब आपको लंच करते हुए बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी। अरे वाह भाई, आज सूरज कौन सी दिशा से निकल गया जो तुमने इतनी अच्छी चीजें बना ली। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी जैसा आप सबको पसंद है। दीप्ति की बात सुनकर मनोज खुशी खुशी लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंचता है लंच के समय। अरे यार रोहन, बड़ा जोरों की भूख लग रही है, क्या लाया है लंच में? अरे भाई, मेरी बीवी तो आज सुबह से सोकर ही नहीं उठी, इसलिए मैं टिफिन लेकर ही नहीं आया। लेकिन मनोज आज बहुत बड़ा डब्बा लेकर आया है, देखते भाभी जी ने आज क्या पैक करके दिया है उसे। मनोज, लंच का टाइम हो गया है भाई, खोल भी दे अपना पिटारा, हम भी देखे आज इस 5 मंजिला टिफिन बॉक्स में क्या भर के लाया है तू। मनोज के जवाब देने से पहले ही उसके दोस्त उसका टिफिन खोल लेते हैं। टिफिन देखकर उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। अरे भाई वाह भाई वाह, आज तो लग रहा है भाभी जी बहुत अच्छी मूड में थी, इतनी सारी डिशेस एक साथ। कोई देख, तू अपना इंतजाम खुद देख लियो, अब ये पनीर की सब्जी और पूरी तो मैं ही खाऊंगा। भाई क्या पुलाव बनाया है, मजा ही आ गया, और साथ में ये मखनी दाल खाकर मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। खाना तो तुम दोनों ने साफ कर दिया, अब लाओ पापड़ ही खिला दो। भाई पापड़ तो मेरी कमजोरी है, पापड़ देखकर मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता। इतना कहकर रोहन टिफिन में रखे पापड़ भी खत्म कर देता है। अरे यार, पहली बार बीवी ने कुछ ढंग का खाना भेजा था, और वो भी ये भुक्कड़ साफ करके। अच्छा और टेस्टी खाना लाने का परिणाम ये हुआ था कि इतनी सारी डिशेस में से एक भी मनोज को चखने के लिए भी नहीं मिली, और आज मनोज को ऑफिस में भूखा रहकर ही दिन बिताना पड़ा। उधर दोपहर में, दीप्ति ला बेटा लगा दे खाना, भूख लग गई है। दीप्ति सास ससुर का खाना लगाती है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान देखकर ससुर का तो मुंह खुला रह जाता है। अरे दीप्ति बेटा, आज कोई खास बात है क्या? लगता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, तभी तुमने इतने सारे पकवान बनाए। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। बस मैंने सोचा कि अब से मैं आप सबकी पसंद का खाना बनाकर आप सबको खुश रखूंगी। मेरी वजह से आप सभी को बहुत तकलीफ हुई है ना, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। अरे चल अच्छा है, तेरी अकल तो ठिकाने आ गई। चल अब जल्दी से परोस दे, क्या क्या बनाया है तूने? मम्मी जी, पूरी है, पनीर की सब्जी है, पुलाव है, दाल मखनी और मीठे में रसगुल्ला भी है। जी भरकर खाइए। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया इतना बढ़िया खाना देखकर। दीप्ति सबको भर पेट खाना खिला देती है, जिससे आज पहली बार उसकी सास और ससुर काफी खुश नजर आ रहे थे। शाम के समय, बेटा पेट में ना कुछ ऐठन सी हो रही है, तू ऐसा कर दाल चावल बना लेना, सुबह सबने हैवी खाना खाया है ना। नहीं नहीं मम्मी जी, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। दाल चावल देखकर ना मनोज जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और मैंने तो कसम ली है कि अब मैं कोई ऐसा खाना नहीं बनाऊंगी कि कोई खाने की थाली छोड़कर उठ जाए। शाम के समय दीप्ति लौकी के मसालेदार कोफ्ते बनाती है। कोफ्ते वाकई बेहद स्वादिष्ट बने थे, इसलिए सभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और बेचारा मनोज तो सुबह से भूखा था, इसलिए वो तो कोफ्ते देखकर उन पर बिल्कुल टूट ही पड़ता है। सुबह के नाश्ते के समय, रेखा आओ जल्दी नाश्ता कर लो, देखो आज छोले भटूरे बने हैं, तुम जी भर कर खाओ। अरे भाभी, आज तो आपने सच्ची दिल ही जीत लिया मेरा। अब प्लीज ना रोज ऐसा ही टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाया करो। क्यों नहीं ननद रानी,
आपका हुक्म सर आंखों पर। दिन 2 दिन नहीं, ये सिलसिला 3 हफ्ते से बदस्तूर जारी था। दीप्ति रोज सुबह नाश्ते में कचौड़ी, भटूरे या पकौड़े बनाती। उसके बाद लंच में पारंपरिक थाली सबके आगे परोसती और फिर रात को भी कभी मलाई कोफ्ता तो कभी पालक पनीर जैसी बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाती। दीप्ति अब सबकी पसंद के मुताबिक ही खाना बना रही थी, लेकिन जाने क्यों अभी भी घर में सब खुश नहीं थे। दोपहर के 1 बजे का समय होगा कि तभी रेखा को उसकी 2 सहेलियां पकड़कर घर में लेकर आती हैं। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? आंटी जी, ये ना कॉलेज में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पिछले 10 दिन में ये 2 बार कॉलेज में चक्कर खाकर गिर चुकी है। अरे लगता है तुम कचौड़ियाँ ठीक से नहीं खा रही हो। अच्छे से कचौड़ियाँ नहीं खाओगी तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? रुको, मैं अभी ना थोड़ी कचौड़ी बना कर लाती हूँ। मैं समझ गई भाभी आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे चुकंदर, अनार, किशमिश सब कुछ इसलिए देती थी ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे नहीं खाना अब ये पूरी कचौड़ी। आप मुझे पहले की तरह चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाया करो। ये ठीक कह रही है बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी तुझे हमेशा हरी सब्जियां बनाने के लिए ताना मारती थी, लेकिन जब से तूने ये सब चटर पटर बनाना शुरू किया है ना, मेरा तो हाजमा ही खराब रहने लगा है। और बेटा वजन तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे मैं आटे की 1 बोरी रोजाना खा रही हूँ। कल ही मैं टेस्ट करा कर आई हूँ, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल उबला हुआ खाना खाना है, नहीं तो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाऊंगी। पापा जी, वो आपको इस महीने के राशन का बिल देना था ना, आप जाकर चुकता कर दीजिएगा। अरे बहू, ये 15,000 का राशन कब और कौन खा गया? पापा जी, अब रोज पूरी कचौड़ी बनेगी तो तेल तो लगेगा ही ना। और वो जो रोज गाजर का हलवा, रस मलाई और गुलाब जामुन आप लोग खा रहे थे, उसका बिल भी तो भरना ही पड़ेगा ना। बेटा, हर महीने 15-20 हजार रुपए का राशन भरवाने का पैसा नहीं है मेरे पास। जिसे ज्यादा मसालेदार खाने की तलब मचे, अगले महीने का बिल उसी से भरवाना। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ जैसा तुम बनाती थी, सादा, स्वादिष्ट और पौष्टिक। जी पापा जी। शाम के समय मनोज मुंह लटकाकर घर में घुसता है। अरे क्या बात है, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बनाऊं आज, चना मसाला? अरे यार बस भी करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये चना मसाला। और कल से मुझे थाली देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से तुमने ऑफिस में मुझे थाली देना शुरू किया है, रोज मुझे भूखे पेट ही घर वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ वो 56 भोग मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। पहले ही ऑफिस में छीना झपटी मच जाती है। पूरा दिन भूखा होने के कारण रात के समय इतनी ओवर ईटिंग कर लेता हूँ कि पूरी रात मुझे एसिडिटी होती रहती है, जिसकी वजह से मेरा पेट मटके की तरह बाहर आ गया है। तुम कल से अपना वही टिंडा तौरी बनाया करो। अरे कम से कम खाना तो खाने को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरे परिवार की अकल बिल्कुल ठिकाने पर आ गई थी और ससुराल में थाली बनाने का रिवाज भी खत्म हो गया था।